Welcome to Shirazi Bedtime Tales. कदीम की बात है। दूर किसी बस्ती के एक छोटे से गांव में सहरा के किनारे शोइब का खानदान रहता था। शोइब एक कातिब था जो अपने काम के सिलसिले में अक्सर शहर जाता और गांव में सिर्फ जरूरी वक्त गुजारता। वो गांव के लोगों के खुतूत लिखता, हिसाब किताब संभालता और सरकारी कामों में मसरूफ रहता। शोइब की 2 शादियों से 2 बेटे थे। पहला बेटा सुलेमान जो शोइब की पहली ज़ौजा का था और दूसरा बेटा सलमान जो सौतेली माँ की औलाद था। सुलेमान की वालिदा बचपन में वफात पा गई थी और वो अपने वालिद और छोटे भाई के साथ जिंदगी गुजार रहा था। सुलेमान की सौतेली माँ इसे अक्सर सख्ती और मुश्किल कामों पर मजबूर करती थी। सुबह सवेरे वो सुलेमान को रेगिस्तान में ऊंट चराने भेजती और अक्सर उसे पुराने कपड़े पहनाए जाते, जबकि सलमान जदीद और साफ कपड़े पहनता। खाने में भी फर्क था। सुलेमान को मामूली रोटी और थोड़ा सा पानी मिलता, जबकि सलमान को ताज़ा गोश्त और मीठा खाना दिया जाता। दिन भर के काम के दौरान सुलेमान को सूरज की सख्त गर्मी, धूल और तेज हवा का सामना करना पड़ता और अगर वो कुछ देर आराम के लिए बैठता तो सौतेली माँ सख्ती से डांटती। सुलेमान के वालिद शोइब अक्सर शहर में मसरूफ रहते थे, इसलिए सुलेमान को अपनी मुश्किलात खुद ही बर्दाश्त करनी पड़ती थीं। गांव में लोग शोइब को देखकर हैरान होते कि वो अपने बड़े काम के बावजूद घर के हालात संभालने के लिए ज्यादा वक्त नहीं निकाल पाते। सुलेमान ने हमेशा सब्र और आजजी से काम लिया और दिल में नेकी और इंसाफ के उसूल रखते हुए किसी से शिकायत नहीं की। सुलेमान की नेकी की एक मिसाल ये थी कि एक दिन रेगिस्तान के टेलों के पास एक जख्मी बाज इसके सामने आ गया। बाज के पर खराब थे और वो थकन से गिरा हुआ था। सुलेमान ने फौरन उसे पानी पिलाया, रोटी के टुकड़े दिए और इसके पर की देखभाल की। वो जख्मी परिंदे को आराम के लिए सायादार जगह ले गया और दिन भर इसके पास बैठा रहा ताकि उसे कोई खतरा ना हो। आहिस्ता आहिस्ता बाज सुलेमान का दोस्त बन गया और अक्सर इसके पास रहने लगा। दूसरी मिसाल एक दिन पेश आई जब सुलेमान रेत के टेलों के करीब एक जख्मी मुसाफिर से मिला। मुसाफिर थका हुआ और जख्मी था। सुलेमान ने फौरन पानी दिया, अपने कपड़े से जख्म पर पिटी बांधी और उसे आराम के लिए जगह दी। मुसाफिर ने दुआ दी और आगे बढ़ गया और सुलेमान के दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ कि कुछ बड़ा होने वाला है। इस दौरान सुलेमान को रोजाना की मेहनत, सख्त गर्मी और सौतेली माँ की सख्ती के बावजूद सब्र और नेकी के सबक मिल रहे थे। इसे मालूम था कि एक दिन ये सब काम इसकी ताकत और हिम्मत को परखेंगे। शोइब की गैर मौजूदगी और सुलेमान पर पड़ने वाले सख्त हालात ने उसे मुस्तकिल मिजाज और ज़हीन बना दिया। चंद दिन बाद बाज सुलेमान के सामने दोबारा आया और इसके पंजे में एक चमकता हुआ कंकर लाकर गिरा दिया। सुलेमान ने फौरन कंकर उठाया और देखा कि ये कोई आम पत्थर नहीं था। इसकी सतह चमक रही थी और अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। जैसे ही उसने कंकर अपने हाथ में पकड़ा, उसे अचानक जंगल और रेगिस्तान में मौजूद जानवरों की आवाजें समझने की सलाहियत हासिल हो गई। परिंदों की चीख, रेगिस्तान के छोटे जानवरों के कदमों की आवाज, हत्ता के ऊंटों की धड़कन भी अब इसके लिए वाज़ेह पैगाम बन गई। सुलेमान ने फौरन इस सलाहियत को आजमाना शुरू किया। इसने बाज को आवाज दी और वो फौरन उसकी तरफ आ गया। फिर सुलेमान ने रेत में चलते हुए दूसरे जानवरों की आवाजें सुनना शुरू कर दें। इन्हें पहचानना और समझना इसके लिए हैरानकुन था। वो जान गया कि ये ताकत सिर्फ किसी नेक दिल और हौसलामंद के साथ ही सही काम कर सकती है। ये खबर जल्द ही सौतेली माँ और सलमान तक पहुँच गई। सलमान ने हसद में आकर सोचा कि अगर वो इस ताकत का फायदा उठाए तो सब लोग उसी की तारीफ करेंगे। इसने अपनी माँ को बताया कि सुलेमान के पास कोई जादुई चीज है और वो सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। सौतेली माँ ने फौरन मंसूबा बनाया कि वो कंकर सुलेमान से चरा लेगी। एक दिन जब सुलेमान बाज के साथ खेल रहा था, सौतेली माँ चुपके से आई और कंकर छीन लिया। जैसे ही उसने कंकर अपने हाथ में पकड़ा, वो सियाह हो गया।
सर्दी और खतरे का एहसास पैदा हुआ और सुलेमान ने फौरन जान लिया कि ये ताकत गलत हाथ में पहुंच गई है। इसे अंदाजा हो गया कि ये कंकर सिर्फ नेक दिल इंसान के लिए महफूज रहना चाहिए और इसका गलत इस्तेमाल बदकिस्मती पैदा कर सकता है। उसी दौरान बाज एक दिन शिकारी के तीर से जख्मी हो गया। सुलेमान ने फौरन उसे पकड़ा, पानी पिलाया और इसके पर की देखभाल की। मरने से पहले बाज ने सुलेमान से कहा, मुझे दफन करने के बाद चंद दिन इंतजार करना, फिर उसी जगह खुदाई करना, तुम्हें वहाँ कुछ मिलेगा। सुलेमान ने वादा किया कि वो बाज की हिदायत के मुताबिक करेगा और फिर उसे दरख्त के नीचे दफन कर दिया। ये लम्हा सुलेमान के लिए सबक था कि ताकत और इल्म के साथ जिम्मेदारी भी आती है। चंद दिन बाद सुलेमान उसी दरख्त के पास गया जहाँ बाज को दफन किया गया था। इसने रेत हटाते हुए जमीन की खुदाई शुरू की। कुछ गहरी खुदाई के बाद उसे एक पुराना संदूक नजर आया जिस पर वक्त के निशान वाज़ेह थे और धूल जमी हुई थी। सुलेमान ने एहतियात से संदूक खोला तो अंदर से खूबसूरत कपड़े, एक छोटी तलवार और एक पुराना नक्शा निकला। नक्शे पर एक पहाड़ी किले का निशान था और किनारे पर चंद पुरस्कार निशानियां बनी थी जो किसी खुफिया रास्ते की तरफ इशारा कर रही थीं। सुलेमान ने नक्शा हाथ में लिया और गौर से देखा। उसे महसूस हुआ कि ये कोई मामूली चीज नहीं बल्कि एक बड़ा राज इसका मुंतजिर है। वो जान गया कि मुस्तकबिल में ये दरियाफ्त उसे एक मुश्किल मगर अहम मिशन की तरफ ले जाएगी। सुलेमान और सलमान के दरमियान पहले से मौजूद हसद की झलकियां अब वाज़ेह होने लगें। सलमान हमेशा चाहता था कि लोग उसे सुलेमान से ज्यादा इज्जत दें। एक दिन वो ऊँटों के रेवर के साथ गांव से दूर रेत के ऊंचे टेलों की तरफ गया, मगर दोपहर के करीब अचानक रेत का शदीद तूफान आ गया और वो रास्ता भटक कर बेहोश हो गया। जब गांव में खबर फैली तो सुलेमान फौरन मशल और पानी की मशकीज़ा लेकर रेगिस्तान की तरफ निकल पड़ा। काफी तलाश के बाद उसने सलमान को बेहोश पाया। इसने सलमान को पानी पिलाया, महफूज जगह दी और पूरी रात उसकी हिफाजत करता रहा। सुबह सलमान को होश आया तो इसकी आंखों में आंसू थे। इसने कहा, मैंने हमेशा तुमसे हसद किया, मगर आज तुमने मेरी जान बचाई। सुलेमान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम भाई हैं, भाई एक दूसरे को नहीं छोड़ते। इस दिन से दोनों भाइयों के दरमियान सच्ची दोस्ती कायम हो गई। कुछ दिन बाद सुलेमान ने नक्शा देखकर पहाड़ों की तरफ सफर का आगाज किया। कई दिनों की मशक्कत के बाद वो एक पुराने किले के करीब पहुंचा जहां लुटेरे पहरा दे रहे थे। हुक्मते अमली से उसने घोड़ों की रस्सियां खोल दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पार्ट 2 कमिंग सून। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें।